अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी और मैं दुआ गो हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए कि अल्लाह तबारक ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी तमामी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। तो आज जो है, आज की क्लास जो है, इट इज़ अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Future perfect continuous tense is the last tense among the 12 tenses of English language. So we are going to learn how to make sentences in a future perfect continuous tense. But before we march ahead and learn about this tense, I would like to request you to kindly subscribe my channel if you have not subscribed my channel so far, and also press the bell icon so that you may receive the notifications of my upcoming videos on your cell phone. Let's move ahead and learn about future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense जो है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लास्ट टेंस है among 12 tenses of English language. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ऐसा काम जो मुस्तकबिल में शुरू होगा, इन प्रोग्रेस होगा और मुस्तकबिल में ही ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. निशानियाँ इसकी उर्दू में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. किसी भी जुमले के आखिर में ये निशानियाँ हों तो आप समझ जाएं ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा. अब सवाल उठता है कि आप पूछ सकते हैं, सर यही निशानियाँ आपने तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में भी बताई थी. यस, उसकी निशानियाँ भी यही हैं, मगर क्या इनमें फ़र्क ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये निशानियाँ भी होंगी, उनके साथ आपको देखना होगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम. कोई ना कोई मुकर्ररा वक्त दिया गया होगा या अरसा दिया गया होगा. जैसे कि ये मैंने दो सेंटेंसेस आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि 2021 से मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा. ये जो 2021 से है, इससे पता लग रहा है कि ये जुमला जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है. सिमिलरली वो अगले साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहा होगा. ये जो अगले साल से है, इससे पता लग रहा है कि ये जुमला जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है. अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो कौन से इस्तेमाल होंगे इस टेंस में. हेल्पिंग वर्ब्स इसके हैं शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन. जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ शैल हैव बीन लगेगा, जिसके साथ विल लगता है उसके साथ विल हैव बीन लगेगा. आपको पता है आई वी इन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है शैल हैव बीन, और ही शी इट हु साजिद इसके साथ लगेगा विल हैव बीन. और इन एडिशन आपको एक और चीज़ जो है वो उसका ज़रूर ख्याल रखना होगा कि वर्ब के साथ इन फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड. ing विल बी एडेड टू वर्ब ऑफ द सेंटेंस. अच्छा जी, देखें, और इसके अलावा जो है इन एडिशन आप सिंस और फार का ख्याल रखेंगे. और सिंस और फार के बारे में मैं लेक्चर दे चुका हूँ जब मैंने आपको टेंस समझाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ये सिंस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और फार कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो अगर आपको डिटेल में जानना हो कि सिंस किस लिए इस्तेमाल होता है और फार किस लिए इस्तेमाल होता है, तो आप मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा. अच्छा जी, तो लेट्स मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. 2021 से मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा. कैसे होगा? आई सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेंगे शैल हैव बीन. आई शैल हैव बीन. टीच के साथ आप ing इन फॉर्म ऑफ द वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे. आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2021. मैं 2021 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है वो अगले साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहा होगा. ये कैसे होगा? ही इज द सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव बीन. ही विल हैव बीन. प्ले इज द वर्ब. ठीक है, प्ले के साथ आप ing का इजाफा करेंगे. ही विल हैव बीन प्लेइंग इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सिंस नेक्स्ट ईयर. वो अगले साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहा होगा.
ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसे उर्दू में कहा जाता है बयानिया जुमले। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो कैसे बनाएंगे, वो भी इंतहाई आसान सा तरीका है। वो क्या होगा कि आप बिफोर शल जो है, जिसके साथ शल लगता है और जिसके साथ विल लगता है, ये जो है वो बिफोर द सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, बाकी जुमला जो है वैसे का वैसा होगा। देखिए कि पहला सेंटेंस है, अगर हो क्या 2021 से मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा, तो क्या होगा, शल आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2021। क्या मैं 2021 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस करते हैं, सेकंड सेंटेंस भी वैसे का वैसा होगा। देखें, क्या वो अगले साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहा होगा। अगर जुमला इंट्रोगेटिव में हो तो आप विल लगाएंगे बिफोर द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जुमला वैसे के वैसे रख देंगे। विल ही हैव बीन प्लेइंग इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सिंस नेक्स्ट ईयर। क्या वो अगले साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहा होगा। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनाए जाएंगे इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो भी इंतहाई आसान से हैं। देखिए, इसका फार्मूला ये है कि आप जब जुमला हो 2021 से मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो आप क्या करेंगे, आप आई रखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके साथ शल, शल के बाद आप लगाएंगे नॉट। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2021। मैं 2021 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आपने देखा कि शल के बाद हमने नॉट लगाया, फिर उसके बाद आपने वैसे के वैसे सारा जुमला रख दिया। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2021। अच्छा, सेकंड सेंटेंस जो है वो अगर हो वो अगले साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नहीं खेल रहा होगा, नेगेटिव हो, तो आप क्या करेंगे, वैसे जैसे आपने पहला जुमला किया है, ही विल के बाद आप लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद आप जुमला वैसे के वैसे रख देंगे। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सिंस नेक्स्ट ईयर। तो इसी तरीके से ये जो है जुमले जो है वो बनाए जाते हैं इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज के टेंस के साथ हमने 12 टेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस से लेकर, और आज मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझाया है। और विद दिस हम क्या है, हम अपने टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपको। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप किस और सब्जेक्ट्स पर जो है वो वीडियोस चाह रहे हैं कि उस सब्जेक्ट्स पर बनाई जानी चाहिए। आई थैंक यू वेरी मच।